बजरंग बली की बजरंग बली की। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले। बजरंग बली जैसे कोई नहीं हो सकता। आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? बजरंग बली से तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। चुनाव में बुरी तरह हार रही है, इसीलिए कभी गाली गलौज पर और कभी वोट बैंक के कार्ड पर उतर आई। बजरंग दल को पीएफआई से इक्वेट किया है, उससे उनकी चाल चरित्र चेहरा बड़ा क्लियर कट स्पष्ट हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कर्नाटक के सियासी समर की। और इस सियासी समर में आखिर तक आते आते दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो तुरुप का इक्का है वो चल दिया है। अब इस तुरुप के इक्के के बाद कांग्रेस ये सोच रही है कि भैया हम कौन सा पत्ता फेंकें, अब तो पत्ता कोई बचा ही नहीं है। अब या तो नया पत्ता उनको लाना पड़ेगा या तो फिर अब ये सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि अपना ही बुना ये जाल था दरअसल, जिसमें कांग्रेस चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है। अब चारों खाने चित्त कांग्रेस हो रही है, बीजेपी को संजीवनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका तो जो प्रमाण है वो परिणामों में ही मिलेगा, नतीजों में ही मिलेगा, जब नतीजे कर्नाटक चुनाव के आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर यह समझने की कोशिश करूंगी, जनता जनार्दन यहां पर मेरे साथ है। यह अलग बात है कि यूपी दिल्ली वाले हैं, लेकिन कर्नाटक में भी जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ये समझ रहे हैं, जान रखे हैं। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री ने जो कर्नाटक चुनाव है उसकी हवा बदल दी है? आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूं। चर्चा के लिए कई और खास मेहमान भी मेरे साथ जनता जनार्दन के अलावा मेरे साथ मौजूद है। फटाफट से मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देती हूं, फटाफट से परिचय करवा देती हूं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ विनोद बंसल जी इस वक्त मौजूद हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कुछ जो जानकारी यहां पर आपको देनी जरूरी है वो भी हम यहां पर दे देते हैं कि आखिर किस तरह से चुनावी समर आते आते तक, आखिर तक आते आते तक किस तरह से इसकी हवा बदल गई। 2 हफ्ते में अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने 6 रोड शो किए। आज भी उन्होंने एक रोड शो किया था, आज बेंगलुरु में एक 10 किलोमीटर जो लंबा रोड शो है वो दरअसल प्रधानमंत्री ने किया। शनिवार को 26 किलोमीटर एक लंबा रोड शो, यानी कि कल ये लंबा एक रोड शो किया गया। कर्नाटक में पीएम ने 2 हफ्तों में 16 रैली की। इसीलिए बार बार मैं ये कह रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री के इस चुनावी सभा में उतरते के साथ ही हवा बदल गई है, चुनावी हवा बदल गई है। कर्नाटक की सभी सीट्स अगर हम यहां पर बात करें, पीएम की रैलियों और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। तो इन सीट्स पर क्या वो असर डालेगी? कांग्रेस को बजरंग बली के मुद्दे पर जमकर घेर रहे हैं तमाम बड़े नेता, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली में सरकार की जो उपलब्धि है वो दरअसल प्रधानमंत्री गिनवा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। पहला सवाल ये कि चुनाव में ये बजरंग दल फैक्टर जो आया है, क्या ये ज्यादा असर डाल पाएगा? दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का वादा आखिर क्यों किया? तीसरा सवाल जो चेंज हो रहा है वो ये कि बजरंग दल को बैन के वादे पर क्या फंस गई है कांग्रेस? चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या चुनाव में बजरंग बली के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि मोदी के धुआंधार प्रचार से क्या बदल गई है चुनावी हवा कर्नाटक में? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ हैं, साथ ही साथ जनता जनार्दन मेरे साथ हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। कर्नाटक के सियासी अखाड़े में प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी दांव चल दिया है। दांव ऐसा कि जिससे कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया जाए, विरोधी को खड़े होने का मौका तक न दिया जाए, और इसके लिए सहारा लिया बजरंग बली का। बजरंग बली की, बजरंग बली की।
कर्नाटक के चुनावी समर में बजरंग बली ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं। क्या बजरंग बली के नाम पर ही वोट पड़ेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि जब से कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। पीएम हर रैली की शुरुआत बजरंग बली के जयकारे से कर रही है। बजरंग बली की कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप पड़ रही है और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी कांग्रेस को बजरंगी दांव के जरिए ही घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति, जिसने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले के अंदर बंद कर रखा, और अब वो बजरंग बली का अपमान करने पर तुले हैं। बजरंग बली जैसा कोई नहीं हो सकता। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली। आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? बजरंग बली से तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। कर्नाटक में बजरंग बली पर छिड़ी सियासी लड़ाई चरम पर है, क्योंकि इसी सियासी जंग के बीच 10 मई को जनता वोट की चोट करेगी। और इससे पहले कर्नाटक की सत्ता के शिखर पर एक बार फिर बैठने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी सियासी रण में उतरे हैं। बीजेपी के वोट का मीटर बढ़ाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज बेंगलुरु में लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी ने रोड शो किया, जहां उन्हें देखने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की बारिश से पीएम का स्वागत हुआ और इसके बाद जब शिवमोगा में पीएम ने रैली की तो निशाने पर फिर कांग्रेस ही रही। कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे जूट की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, भ्रम फैलाने की बात हो या फिर बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा। पीएम हर मुद्दे पर मुखर है। लेकिन अब सवाल है कि क्या कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल फैक्टर ज्यादा असर डालेगा? क्या बजरंग दल को बैन करने के वादे पर कांग्रेस फंस गई है? और सवाल ये भी कि क्या पीएम मोदी ने चुनावी हवा बदल दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।